हेलो एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कस करने वाले 3 जुलाई यानी कि आज के डेट में जो लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम अपडेट किया गया है उसके अकॉर्डिंग कितने परसेंट प्रीमियम पे ग्रे मार्केट प्रीमियम कारोबार करती हुई दिख रही है, साथ साथ एक लॉट पे कितने की लिस्टिंग है एसबीआई एएमसी आईपीओ, कुसुमगर लिमिटेड आईपीओ, इनके अलावा एक और आईपीओ की ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखने वाले हैं। सो वीडियो को इंतर देखिएगा और ऐसे ही डेली आईपीओ ग्रे मार्केट प्रीमियम से जुड़ी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कमेंट्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ भी जुड़ सकते हो टाइम पे अपडेट के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले आईपीओ के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे पहले आईपीओ आईसी इलेक्ट्रिकल्स आईपीओ, ये आईपीओ यहाँ पे आज से ओपन हुई अप्लाई करने के लिए और नेक्स्ट वीक आपको इस आईपीओ में 6 जुलाई और 7 जुलाई दो डेट को इस मेन वो यहाँ पे इस एसएमई आईपीओ में आपको अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। कंपनी की फेस वैल्यू के बारे में बात करें, 10 रुपीज़ कंपनी की फेस वैल्यू, प्राइस बैंड के अकॉर्डिंग अपर प्राइस बैंड 99 रुपीज़ रखा गया है। कंपनी की इशू के बारे में बात करते हैं तो 48 करोड़ की यहाँ पे स्मॉल इशू साइज वाली एसएमई आईपीओ यहाँ पे दिख रही है। इस 48 करोड़ की इशू साइज की जो डिस्ट्रीब्यूशन है उनके बारे में बात करें तो 50% शेयर क्यूआईबी को एलोकेट किया जाएगा, 35% शेयर रिटेलर्स को, 15% शेयर आपको एनआई कैटेगरी को एलोकेट करी जाएगी। कंपनी को यदि हम लोग देखें तो आने वाले समय में इंपॉर्टेंट इवेंट्स 7 जुलाई इस आईपीओ में आखिरी दिन आपको अप्लाई करने के लिए समय रखा गया, तो वैसे इस आईपीओ में अप्लाई करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो 6 जुलाई को किस तरीके से कितने नंबर ऑफ टाइम से आईपीओ सब्सक्राइब होती है उसको देख कर ही आखिरी दिन आपको अप्लाई करने की प्लानिंग करनी चाहिए। यहाँ पे 8 जुलाई के बारे में बात करते हैं तो अलॉटमेंट डेट रखी गई है। 9 जुलाई पैसे रिफंड करने की डेट है। 9 जुलाई डीमेट अकाउंट में शेयर को क्रेडिट करने की डेट है। 10 जुलाई को कंपनी को होते हुए दिख जाएगी यहाँ पे बीएससी एसएमई पे, सॉरी एनएससी एसएमई पर। कंपनी के बारे में बात करते हैं तो प्रमोटर्स की होल्डिंग प्री आईपीओ से पहले 82.92% थी, अभी 61% के पास प्रमोटर्स की होल्डिंग इस कंपनी में दिख रही है। कंपनी में यदि आप लोग एक लॉट नहीं बल्कि 2 लॉट मिनिमम अप्लाई कर सकते हैं, मैक्सिमम भी रिटेलर्स कैटेगरी में 2 ही लॉट अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए 2,37,600 अमाउंट्स की यहाँ पे रिक्वायरमेंट रहने वाली है। स्मॉल HNI की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको 3,56,400 अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट है। बिग HNI की बात करें 10,59,200 अमाउंट्स की यहाँ पे रिक्वायरमेंट दिख रही है। कंपनी की अभी तक के रिस्पॉन्स के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे NI कैटेगरी में काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स पहले दिन की समाप्ति के बाद दिख रही है। लगभग 5 गुना तक आईपीओ सब्सक्राइब हो चुका है। बिग एनआई कैटेगरी में लगभग आपको 5 गुना तक सब्सक्राइब हुई है और स्मॉल एनआई कैटेगरी में भी 5 गुना तक और रिटेलर्स कैटेगरी में 5.36 टाइम तक सब्सक्राइब हो चुकी है। टोटल सब्सक्रिप्शन फिगर लगभग आप लोगों को 1 बजे तक ये आईपीओ यहाँ पे 4 गुना तक सब्सक्राइब होते हुए दिख रही है, जो कि काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स यहाँ पे कर सकते हो। कंपनी के बारे में बात करें तो लगभग इस कंपनी की जो अभी यहाँ पे जो लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम अपडेट करी गई है उनके बारे में बात करते हैं तो 3 जुलाई को जो ग्रे मार्केट प्रीमियम अपडेट किया गया है वो 45 रुपये पे यहाँ पे कारोबार करेंगे। 99 रुपये पे 45 रुपये का एड ऑन करेंगे तो 140 रुपये लिस्टिंग प्राइस निकल कर आ रही है और एक लॉट पे 46% के पास लिस्टिंग मिलने की चांस बन रही है। यानी कि इस आईपीओ के अकॉर्डिंग बात करें तो एक लॉट पे यहाँ पे 54,000 के आसपास लिस्टिंग है, यानी कि आपको 1,08,000 के आसपास आईपीओ 2 लॉट पे यहाँ पे लिस्टिंग है आईपीओ ग्रे मार्केट प्रीमियम के अकॉर्डिंग देती हुई दिख रही है। यानी कि इस आईपीओ में यदि आप अप्लाई करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो थोड़ी सी आप लोगों को 6 जुलाई को कितने नंबर ऑफ टाइम से आईपीओ क्यूआईबी और एनआई कैटेगरी में सब्सक्राइब होते हैं उसको देखकर आखिरी दिन इस आईपीओ में अप्लाई करने की आप प्लानिंग कर सकते हो। नेक्स्ट आईपीओ के बारे में बात करें तो यहाँ पे नेक्स्ट आईपीओ जो कि हम लोग देख रहे हैं मेन बोर्ड आईपीओ कुसुमगर आईपीओ, ये आईपीओ यहाँ पे नेक्स्ट वीक आपको 8 जुलाई से ओपन होने वाली है। 10 जुलाई इस आईपीओ की क्लोजिंग डेट रहेगी, यानी कि इस आईपीओ में यहाँ पे 10 जुलाई आपको आखिरी दिन आपको अप्लाई करने के लिए समय रखा गया। कंपनी की फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है। प्राइस बैंड के अकॉर्डिंग बात करें तो यहाँ पे 419 रुपये जो कंपनी की अपर प्राइस बैंड रखी गई है उसी अपर प्राइस बैंड पे आपको अप्लाई करनी है और अप्लाई करते समय 35 इक्विटी शेयर मिनिमम आपको एक लॉट अप्लाई करते समय सेलेक्ट करना होगा। कंपनी की इशू साइज 600 यहाँ पे 50 करोड़ की रखी गई, यानी कि इस कंपनी की इशू साइज के अकॉर्डिंग बात करें तो यहाँ पे स्मॉल इशू साइज नहीं बल्कि मीडियम इशू साइज वाली आईपीओ हम लोग को दिख रही है। इस इशू साइज की डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करें तो 50% शेयर क्यूआईबी को, 35% शेयर रिटेलर्स को और 15% शेयर आपको एनआई कैटेगरी को एलोकेट करती हुई दिख रही है। बुक बिल्डिंग आईपीओ है, बीएससी एनएससी दोनों जगह पर कंपनी की लिस्टिंग होने वाली है। रही बात आपको आने वाले समय में इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करने की तो 8 जुलाई यहाँ पे ओपनिंग डेट है, 10 जुलाई यहाँ पे क्लोजिंग डेट रखी गई है और 13 जुलाई आपको अलॉटमेंट डेट रखा गया है। 14 जुलाई यहाँ पे पैसे रिफंड करने की डेट है। 14 जुलाई को डीमेट अकाउंट में शेयर को क्रेडिट करने की डेट रखी गई है और इस आईपीओ में मिनिमम एक लॉट अप्लाई करने के लिए यहाँ पे अमाउंट्स की जो रिक्वायरमेंट दिख रही है उनके बारे में बात करें तो 14,665 रुपये अमाउंट्स की यहाँ पे रिक्वायरमेंट दिख रही है। स्मॉल HNI की बात करते हैं तो लगभग 2,05,310 रुपये अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट दिख रहा है और बिग HNI की बात करें तो लगभग 10,11,885 रुपये अमाउंट्स की यहाँ पर रिक्वायरमेंट दिख रही है। कुसुमकर आईपीओ को यदि हम लोग देखें तो इस आईपीओ में आपको आने वाले समय में यहाँ पे आपको लिस्टिंग मिलने की चांस ज़्यादा बढ़ेगी और वैसे इस आईपीओ में लिस्टिंग की चांस को बढ़ाने के लिए प्रत्येक फंड मेंबर्स के डीमेट अकाउंट से एक लॉट यदि आप अप्लाई करेंगे तो अलॉटमेंट मिलने की चांस आप लोगों की बढ़ सकती है। वैसे इस कंपनी के बारे में बात करते हैं तो लगभग इस कंपनी की इसकी जो लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम अपडेट करी गई है उन करते हैं तो यहाँ पे इसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम 139 रुपये पर कारोबार करी। कल के डेट में यहाँ पे इसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम 110 रुपीज़ पे कारोबार कर रही थी, अभी आज के डेट में
₹419 पे 139 रुपीज़ को ऐड ऑन करेंगे तो लिस्टिंग प्राइस 558 पे निकल कर आ रही है और एक लॉट पे लगभग 33% के पास लिस्टिंग मिलने की चांस बन रही है, यानी कि लगभग आपको यहाँ पे 4900 के आसपास IPO आने वाले समय में लिस्टिंग इन आप लोगों को एक लॉट पे IPO रिटेलर्स कैटेगरी में बनाकर देती हुई दिख रही है, यानी कि इस IPO में आपको आने वाले समय में यहाँ पे अच्छे लिस्टिंग मिलने की चांस बन रही है। तो इस अच्छे लिस्टिंग मिलने की चांस में अपनी चांस को बढ़ाने के लिए प्रत्येक फंड मेंबर्स के डीमैट अकाउंट से एक लॉट अप्लाई कर सकते हैं। और अभी तक आप लोगों ने डीमैट अकाउंट ओपन नहीं करवा रखे हैं तो कमेंट्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को डीमैट अकाउंट ओपन करवाने का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हो और आने वाले समय में इस IPO में अप्लाई करके आप लोग अलॉटमेंट मिलने की चांस को बढ़ा सकते हो। वैसे इस कंपनी को देखें तो लगभग यहाँ पे नेक्स्ट IPO जो कि जिसके रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा बच बनी है, इनके बारे में बात करते हैं। SBI AMC IPO को देखें तो यहाँ पे इस IPO की जो ओपनिंग डेट है उसके रिलेटेड मार्केट में दो तरीके से खबर चल रही है। एक तो यहाँ पे 13 जुलाई से IPO ओपन हो सकती है या 14 जुलाई से IPO ओपन हो सकती है। कल तक यहाँ पे RHP फाइल होने की चांस है, नहीं तो इस IPO की RHP के बारे में बात करते हैं तो RHP आपको आने वाले समय में जो फाइल होते हुए दिख सकती है वो यहाँ पे आपको फाइल होने की चांस जो बन रही है वो आपको आने वाले समय में नेक्स्ट वीक यहाँ पे RHP फाइल होने की चांस बनती हुई दिख सकती है। वैसे इस कंपनी के बारे में बात 16 जुलाई यानी कि 13 जुलाई को IPO ओपन होती है तो 15 जुलाई क्लोजिंग डेट रहेगी। 14 जुलाई को IPO ओपन होगी तो 16 जुलाई इस IPO की क्लोजिंग डेट रहने वाली है। कंपनी की पूरी तरीके से यहाँ पे जो इशू साइज रहेगी वो 11,000 करोड़ से लेकर 12,000 करोड़ तक की इस कंपनी की इशू साइज रहेगी। इस इशू साइज में आपको अलॉटमेंट मिलने की चांस इसलिए ज़्यादा रहने वाली है क्योंकि टोटल इशू साइज की 35% शेयर रिटेलर्स के लिए रिजर्व रखने की बात है, यानी कि इस IPO में अलॉटमेंट मिलने की चांस आप लोगों को मैक्सिमम रहेगी। यदि आप मल्टीपल डीमैट अकाउंट से एक लॉट अप्लाई करेंगे तो अलॉटमेंट मिलने की चांस इस IPO में बढ़ सकती है। वैसे इस कंपनी को देखें तो यहाँ पे इस कंपनी के आने वाले समय में जो ग्रे मार्क आपको ओपनिंग डेट के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे 13 जुलाई रहेगी तो आपको अलग अलग डेट यहाँ पे एक डेट आपको पीछे चला जाएगा। यदि 14 जुलाई रहती है तो सेम यहाँ 14 जुलाई से IPO ओपन हो सकती है। 16 जुलाई क्लोजिंग डेट, 17 जुलाई यहाँ पे आपको अलॉटमेंट मिली नहीं उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और 20 जुलाई पैसे रिफंड करने की डेट, 20 जुलाई डीमैट अकाउंट में शेयर को क्रेडिट करने की डेट और 21 जुलाई कंपनी की लिस्टिंग BSE निश्चित दोनों जगह पर होते हुए दिख जाएगी। वैसे इस IPO में जिस तरीके की जैसी अभी मोमेंटम दिख रही है IPO बिना ओपन हुए ही और जो यहाँ पे डिमांड्स दिख रहा है उस डिमांड्स के अकॉर्डिंग आने वाले समय में इस IPO में अच्छे रिस्पॉन्स मिलने की चांस बन रही है। SBI AMC IPO की जो अभी ग्रे मार्केट प्रीमियम करंटली कारोबार करती हुई दिख रही है वहाँ पे यदि हम बात करते हैं तो लगभग 100 रुपीज़ के आसपास इसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम दिख रही है। इसके अकॉर्डिंग जो कट ऑफ प्राइस के बारे में बात चल रही है मार्केट में कि 400 से लेकर यहाँ पे 450 के आसपास हो सकती है, उसके अकॉर्डिंग परसेंटेज वाइज यदि हम लोग निकाल कर चले तो जो कि यदि एक्सपेक्टेड जो प्राइस बैंड है उसी तरीके की प्राइस बैंड रहती है तो लगभग 25 से लेकर 26% के आसपास इसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम है, ऐसे इस रिपोर्ट के अनुसार से कारोबार होते हुए दिख रही है। वैसे इस IPO के बारे में टाइम पे आप लोग सभी अपडेट मिलते रहेंगे, उससे जुड़ेगा ताकि आप लोगों तक अपडेट पहुंच पाए। फर्दर जो भी डाउट करिए कमेंट्स का आप लोग पूछ सकते हो। मिलते हैं एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।